हेलो दोस्तों, मैं डब्लू गुप्ता और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का हिंदी क्वेश्चन टर्म 1 का है, जो जैक के द्वारा 9 अप्रैल को एग्जाम लिया गया। ठीक है, तो आप पूरा अंत तक देखिए और आंसर की मिलाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है ये गधान से। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन है आपका, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ऊपर में, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो क्या है? जिंदगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जनमत की उपेक्षा करके करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली क्या होती है। तो दुनिया की असली क्या होती है? ताकत। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो उसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी साहसी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जनमत शब्द कौन सा समास है। तो आपका जनमत शब्द तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो अड़ोस पड़ोस आदमी देखकर चलना यह साधारण आदमी का काम है, साधारण जीव। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको पढ़ लेना है ये सब। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ आपको, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या। तो करदन। क्या? करदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताते हैं, दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक धरती की गाथा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, नील गगन का एक शब्द क्या है। तो नील गगन का एक शब्द नीलांबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, खिलता फूल क्या होता है। तो खिलता फूल मलयान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो सासी छिप जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया वही होता है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया रहता है। तो देखिए बच्चा खेल रहा है, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों दिया रहेगा, तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे वह रोटी खा रहा है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ क्या होता है। तो दूसरा अर्थ होता है गुरु का भाली, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्न में से कौन सा श्रेत का अनिकार्थिक शब्द नहीं है। तो सफेदी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, आजीवन कौन सा समास है। तो आजीवन अव्ययभाव समास है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है। तो यह मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाक्य है। तो पिताजी के द्वारा यह कृत वाक्य है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय घर के क्या होगा। विद्यालय घर के निकट है, क्या होगा? निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आधा क्वेश्चन हो गया है, आधा बचा है, तो ये फिर है पढ़ने का, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसका आंसर बोलता हूँ डायरेक्ट, उपयुक्त पदांश के कवि कौन है। तो उपयुक्त पदांश के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, फसल किसका जादू है। तो फसल नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, फसल किसका रूपांतर है। तो फसल सूरज की किरणों का रूपांतर है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, सूर्यदास की काव्य भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, गोपियों ने किसे भगवान कहा है। तो गोपियों ने उद्धव को भगवान कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, उत्साह कविता के कवि के ने किसे गरजने को कहा। तो कवि बादल को गरजने के लिए कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 है, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है। तो यह कविता उत्साह की है।
अब फिर इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट 29 आपको बोलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक स्वयं प्रकाश है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया गया, वो अच्छा नहीं लगा था। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कैप्टन को कहा गया है। कैप्टन का क्या काम करता था? तो कैप्टन चश्मा बेचता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का पाठ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो बाल गोविंद भगत मंझले कद के आदमी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो बाल गोविंद भगत साहब कबीर जी को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन को देखा गया? तो उसका जिस दिन उसका बेटा मर गया था उसी दिन देखा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक कौन है? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक शिव पूजन सहाय है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो कड़वा तेल सरसों के तेल को कहते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो लेखक की माँ काजल नाभि और लीलार में लगाती थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन 1 से 40 तक आपको बताया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका क्वेश्चन कितना हुआ सही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।